तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव आ चुका हूँ आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों बता दें आपको, जो कि कल आपका जो कि बंदी रक्षा का रिजल्ट आ चुका है। तो हार्दिक शुभकामनाएं उन लोगों को जिनका कल चयन हुआ है। बाकी बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की बात। तो देखिए कि क्या हो रहा है। तो आपको तो पता होगा कि उत्तराखंड में 747 ये लोग निकल गए हैं। बाकी आपकी बात की जाए तो 545 के 545 या 560 के आसपास आपके पटवारी निकल गए। बाकी बात की जाए आपका तो 1500 1400 मान के चलिए, आपकी 1500 मान के चलिए, 1521 पोस्ट आपके पुलिस कांस्टेबल निकल गए। 1521 आपके पुलिस कांस्टेबल निकल गए। बाकी बात की जाए तो आपके 894 आपके जो कि फॉरेस्ट गार्ड निकल गए। बाकी 445 आपके जो कि कनिष्ठ निकल गए। बाकी 285 आपके बंदी रक्षक निकले। तो देखिए आपने बता दिया मैंने आपको कि इतने लोग निकल गए। तो देखिए इतने लोग निकल गए तो इसमें अब बोल लेंगे सर कि आपने थंबनेल डाला है कि वेटिंग। तो दोस्तों वेटिंग कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों आपको नहीं लड़ना, आपको खुद है। आपको खुद ऐसा एक तरीका बनाना है जिससे कि आपको वेटिंग आप खुद ही अपने उंगलियों के इशारे पे निकालें। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको एक सही सटीक नुस्खा बताऊंगा। पूछना उन लोगों से जिनको मैंने आज तक जानकारी दी है कि कभी तक आपको गलत इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड किया है कराई है या करी है ना। मैं भविष्य में जो कि ना ये चैनल यूके पीएससी स्टडी पॉइंट जो कि आपको भविष्य में जो कि अफवाहें वाली न्यूज़ या ऐसी न्यूज़ बताएगा। हम बताते हैं भले, लेकिन हमारे अनुमानित रहता है। अगर हम 100% न्यूज़ देंगे उसमें से हमारी सच्चाई जो कि 45% होगी, बाकी 55% हमारा अनुमानित भी होता है कि इस हिसाब से जो कि रिजल्ट आएंगे या भर्ती आएगी या वेटिंग आएगी। बाकी तो दोस्तों ज़्यादा न बोलकर चलते हैं अब अपने मेन मुद्दे की ओर। तो सबसे पहले उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब जो कहते हो कि तुम बल गलत जानकारी देते हो, बच्चों को भरमा कर रहे हो, बल तुम चैनल इसीलिए खोलते हो बल्कि बच्चे अपने लक्ष्य से भटके। तो दोस्तों पूछना मेरे ग्रुप यू के पीएससी स्टडी पॉइंट से कि अभी तक बच्चों को कोई गलत जानकारी दी या उनको भ्रामक जानकारी दी या उनको उनके मार्ग से भटकाया। तो चलिए जी किस प्रकार से आएगी वेटिंग। तो देखिए दोस्तों वेटिंग निकालने का एक सही और सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो चलिए बताते हैं आपको। अब देखिए, अब जैसे सपोज डेट हमको 3 भर्तियों की पहले वेटिंग निकालनी है। सारी भर्तियों की निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठायक, इस प्रकार से, और आपका बंदी रक्षक। अब देखिए अब हमें कैसे पता करना होता है कि इन तीनों भर्तियों में वही छात्र निकल लगे एक ही सभी इन तीनों भर्ती में। सपोज डेट मनोज हम मनोज के बारे में कैसे मनोज एक अच्छा पढ़ता विद्यार्थी है, उसने तीनों एग्जाम दिए हैं। हम इसके बारे में कैसा पता कर पाएंगे, तो हम ऐसे करेंगे दोस्तों पता। अब देखिए क्या करना होगा आपको। तो देखिए एक कॉपी का इस प्रकार से कॉपी होती है आपकी। तो देखी होगी आपने, इस प्रकार से आपकी एक बुक होती है, कॉपी होती है। अब देखिए अब आपको अपनी कैटेगरी वाइज, आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या जर्नल हो या डीएफएफ हो या आप पूर्व सैनिक हो। अब वेटिंग निकालने का ये सबसे जो कि 3 भर्तियों का मैंने अभी बताया है। बाकी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वेटिंग निकालती है। अब देखिए आपको क्या करना है, सीधे मैंने आपको बता दिया अपनी कैटेगरी। आप ओबीसी हो तो ओबीसी की लिस्ट बनाएंगे, जर्नल हो तो जर्नल की लिस्ट बनाएंगे, एसटी हो तो एसटी की लिस्ट बनाएंगे, एससी एसटी होंगे तो एसटी की, डीएफएफ होंगे तो डीएफएफ की लिस्ट बनाएंगे, और पीएच वाले होंगे तो पीएच अपनी लिस्ट बनाएंगे, जो कि तीनों रिजल्ट होगा। नहीं लगता है यार टाइम, ऐसी होती है कॉपी, कॉपी ऐसी होती है ना आपकी, तो इसको पलट देना है। एक पेज पे पहले आपने
3 पेज लेने हैं आपको। पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ बंदी रक्षक, आप ज़्यादा पेज भी ले सकते हो अगर आपको कनिष्ठ आयोग 747 का भी जो कि रिजल्ट बनाना है। तो किस प्रकार से आप वेटिंग निकालोगे अपने आप खुद घर बैठकर, ना किसी के पास जाना है, ना किसी चैनल पे देखना है, ना किसी, और यही प्रूफ आपके पास हो जाएगी कि इतने लोग इतनी सीटें खाली हो। आप घर ही बैठकर वेटिंग निकालोगे, आपको ना कोई जानकारी देगा, आप खुद ही अपने हाथों से जैसे आप रीजनिंग करते हो उसी प्रकार से आप वेटिंग लिस्ट निकालोगे। तो चलिए जी दिखाते हैं आपको। तो चलिए एक पेज आपने आपको लेने हैं 3 पेज। फिलहाल बात हो रही है बंदी रक्षक, कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड के। अब देखिए ये आपने 3 पेज ले लिए। अब देखिए अब इधर आपको करना क्या है। तो देखिए जैसे ऊपर लिख दिया आपने फॉरेस्ट गार्ड, इधर आपने लिख दिया आपने कनिष्ठ सहायक, और यहाँ आपने लिख लिखा है आपका जो कि बात की जाए तो बंदी रक्षक। तो देखिए इस प्रकार से लिखना है आपको। अब देखिए इस प्रकार से आपने 3 पेज ले लिए, ऊपर भी मैंने आपको बता दिया किस प्रकार। अब यहाँ पे आपने जो कि अपनी कैटेगरी लिखनी है, फॉरेस्ट गार्ड ओबीसी कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी से होंगे, या आप जनरल कैटेगरी हो, या आप एससी एसटी या एस या डीएफएफ हो। बाकी आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी लिखनी है, जिस आपकी जो आपकी कैटेगरी। ओबीसी वाले सिर्फ ओबीसी लिखेंगे तीनों रिजल्ट में। यहाँ जैसे फॉरेस्ट गार्ड ये पेज बना दे ये। अब इधर करना क्या है, तो इधर आपको डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम, नेम और फादर नेम सारी ओबीसी वाले ओबीसी की लिस्ट उतारेंगे बंद फॉरेस्ट गार्ड में, और जर्नल जो कि कनिष्ठ सहायक में भी ओबीसी की सारी लिस्ट, कनिष्ठ मंदिर रक्षक में भी ओबीसी की सारी लिस्ट, सिर्फ ओबीसी वाले ओबीसी की। बाकी ऐसा ही काम 3 पेजों पर जर्नल वाले भी करेंगे। यहाँ जर्नल यहाँ आपने कनिष्ठ सहायक मंदिर रक्षक लिख लिया, और इस प्रकार से आपको तीनों पेजों पे उतारने होंगे। बाकी करना क्या होगा, अब देखिए करना ये है कि यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो छात्र आपकी कैटेगरी जर्नल थे तीनों भर्ती सारे उतारने। कितने होते होते यार 30-40, इतने तो आप 50-60 इतने में तो आपका टाइम रील्स में हो जाता है। और जैसे कनिष्ठ सहायक में जितने जर्नल आप सिर्फ जर्नल वाले जर्नल, डीएफएफ वाले डीएफएफ, तभी आपकी वेटिंग निकलेगी। और बंदी रक्षक वाले जैसे जो भी कैटेगरी हो जर्नल के उतारने, सिर्फ आपको जर्नल वालों को सिर्फ जर्नल के नाम रिजल्ट से उतारने, तीनों रिजल्ट से अलग अलग पेजों पे 3 पेज आपको लेने होंगे। तो बता दिए मैंने आपको 3 पेज लेने होंगे उन रिजल्टों के लिए। तो देखिए आपने 3 पेज ले लिए, और वो भी आपने अपनी कैटेगरी को उतारना है। फॉरेस्ट गार्ड में अपनी ओबीसी वाले, कनिष्ठ सहायक में भी अपनी ओबीसी वाले, और बंदी रक्षक में भी अपनी ओबीसी कैटेगरी वाले लोगों को उतारना होगा। और जनरल वाले अपनी कैटेगरी को उतारेंगे, एसटी वाले अपनी कैटेगरी। पूरा रिजल्ट उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी कैटेगरी वाइज अगर आपको वेटिंग चाहिए। तो देखिए ये काम आपने कर दिया, 3 पेज ले लिया। यहाँ पे आपने फादर नेम लिखना, अपना यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, हर जगह सिर्फ अपने जर्नल या कैटेगरी वालों की। तो देखिए इस प्रकार से आपको करना है 3 पेजों पे। अब देखिए सर कि कैसे हम अब आपको पता चलेगा। तो देखिए ये आपने अपनी कैटेगरी सिर्फ ओबीसी वाले ओबीसी, एसटी वाले एसटी की लिस्ट, और तीनों रिजल्ट में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी वालों, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस की तीनों तीनों रिजल्टों में से उन छात्रों को जो कि वहाँ से जैसे मोबाइल या पेज मोबाइल से रिजल्ट को उतारना है, सिर्फ अपनी कैटेगरी वालों के नाम। ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं यार, 20-25 एसटी के एससी वाले इसमें होंगे, 20-25 एससी के इसी वाले, और जनरल ओबीसी के भी 40-50 होंगे। या ऐसे सिर्फ अपनी कैटेगरी बोल रहा मैं, ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि पूरा रिजल्ट उतारना है। तो चलिए जी ये आपने 3 पेज ले लिए, कनिष्ठ सहायक, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड वाले। अब देखिए यहाँ आप जब उस छात्र की इधर भी आपको डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम लिखनी है, और अपना उसका नेम और फादर नेम यहाँ भी ऐसे ही करना है। और अब कैसे पकड़ में आएंगे, ऐसे आपने कर लिया। तीनों रिजल्ट में आपने अपनी कैटेगरी के सारे जितने सेलेक्टेड अपनी कैटेगरी, जनरल वाले जनरल, ओबीसी वाले ओबीसी, और एसटी वाले एसटी, डीएफएफ वाले डीएफएफ, ऐसे आपने कर दिया। अब देखिए अब लास्ट में आपको क्या करना होगा, लास्ट में आप उनको 3 पेज लेंगे, और अल्फ़ाबेट मतलब आपको जो कि ये एक एक पेज लेना है, और 3 पेज उनको ऐसे रखना है नीचे ज़मीन पे। अब देखना है आपको अल्फ़ाबेट ए, बी, सी, डी। आप इस प्रकार से आपको नाम इस प्रकार से आपको नाम उतारने होंगे एक पेज पे तीनों कैटेगरी में। तब पता चल पाएगा कि आपके कितने लोग जो कि आपकी कैटेगरी से तीनों भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं।
आपको मैंने समझा दिया है कि उस उन तीनों पेजों को ज़मीन पे रखना है और उन तीनों पेजों चलो ये फ़ॉर्मूला भी कर सकते हो आप। उन तीनों पेजों पे पेल का फ़ॉर्मूला ये है कि उन तीनों पेजों पे आपको सीधे लाइन बारी से आपको ज़मीन पे रख दिया, ये आपने एक पेज हो गया। अब वहाँ से मिलना है जैसे आपका अनिल, अनिल फादर नेम ये फादर फादर नेम अनिल, अनिल तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा अनिल तीनों भर्तियों में लिखा है। माने बाद पिंकी, तो पिंकी का भी पता चल जाएगा या प्रिया, प्रिया का यहाँ भी पता चल जाएगा और कनिष्ठ बंदी रक्षक में पता चल जाएगा कि ये यहाँ निकल रखा है। तभी आपको पता चलेगा कि इतने बंदे फॉरेस्ट में निकल रखे, इतने यही बंदा कनिष्ठ सहायक में निकल रखा और यही बंदी रक्षक में निकल रखा। तो चलिए इस प्रकार से आपको अगर आप तीनों पेजों को नहीं रखते तो आप तीनों पेजों को नीचे रखिए और उससे सिर्फ उन्हीं नामों को उतारिए सिर्फ एक लिस्ट में, जो हर लिस्ट में आपको उनके फादर नेम डेट ऑफ बर्थ सेम सेम दिख रही है इन तीनों लिस्ट में, और एक पेज पे उन्हीं नामों को उतारिए और मेरे टेलीग्राम पे सेंड करिए कि सर मेरी मेरी कैटेगरी जर्नल है, मेरे जर्नल से ये बंदा ये बंदी जो कि तीनों भर्तियों में निकल रखा है, हम उसी आधार पर आपकी मेरिट बनाएंगे। तो चलिए ये बात हुई कनिष्ठ सहायक, बंदी रक्षक और आपका फॉरेस्ट गार्ड का, मैंने आपको समझा दिया है। अब जो कि आपका पटवारी और 1521, जो कि पटवारी 1521 और 940 जो कि आपका बी वीडियो का था, और आपका जो कि बात की जाए आपकी पटवारी फोड़े और 747 आपको पूरे रिजल्ट को अगर आपका कहीं रुका है इनमें पटवारी कांस्टेबल लेखपाल में और जो कि आपका बात की जाए कांस्टेबल में आपका 940 में, अगर इनमें आपका -2 या माइनस पॉइंट से रुका है या -7 -8 से रुका है, तो आप अपनी कैटेगरी के सारे आपको 4 पेज इनके लिए बनाने होंगे। आपको आपका 747 एक पेज यहाँ पे जैसे उनको पर अपनी कैटेगरी के लोगों को उतारना है सिर्फ। ऐसा नहीं कि तुम सारा रिजल्ट उतारो साथ-साथ जर्नल भी डीएफए जर्नल वाले जर्नलों का नाम उतारेंगे, और ऐसे ही आपको 1521 में इसका करना है, ऐसे आपको पटवारी में करना है और ऐसे आपको बीपीडी में करना है। मैंने आपको सही नुस्खा बता दिया है। बाकी इस प्रकार से निकलती है वेटिंग लिस्ट। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा या ये बंदी ये लोग हर भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं और हमारी सीट इसमें व्यर्थ हो रही है। इस प्रकार से निकाली जाती है दोस्तों जो कि वेटिंग लिस्ट। आपको ना किसी आयोग के पास गिड़गिड़ाना है, ना कहीं न्यूज़ चैनल देखना है कि वेटिंग आएगी। वेटिंग आपको खुद लानी होगी, खुद आपको जो कि प्रशिक्षण करना होगा। प्रशिक्षण का मतलब आविष्कार या आपको जैसे लैब में नहीं बोलते हम कि हम वहाँ ये करेंगे, टेस्ट करेंगे या हम स्टाई करेंगे या हम सर्वे करेंगे, तो आपको इसी प्रकार से सर्वे इन रिजल्टों को करना होगा। और बाकी बात की जाए पटवारी लेखपाल, तो पटवारी लेखपाल वाले भाई अगर आप अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या किसी 13 जिलों में से कहीं भी फाइनल मेरिट में रहे होंगे, तो आप अपनी कैटेगरी ओबीसी, तो जैसे आप ओबीसी इन रिजल्टों से आप अपना सर्वे भी कर सकते हो कि ये बंदा बी वीडियो में रहा है और मेरी सीट खाली है। इस प्रकार से भी पटवारी में आपकी लेगी। बाकी आप समझदार हो, आपको मैंने सारे फॉर्मूले इस रिजल्ट में बता दिए। आई होप आपको वेटिंग निकालना आ गया होगा, कैसे वेटिंग निकाली जाती, कैसे पता किया जाता है कि ये बंदा या ये छात्र या ये छात्राएं सारी भर्तियों में सेलेक्ट हुआ है। ऐसे ऐसे पता किया जाता दोस्तों कि आपको कुछ नहीं, अभी तक किसी यूट्यूबर ने आपको ये फ़ॉर्मूला आपको बताया नहीं होगा। आप पहली बार देख रहे होंगे कि किस प्रकार से वेटिंग जो कि निकाली जाती है खुद खुद से ही, अगर आप -25 -75 से बाहर हुई हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत।